स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम अपना क्लास 10th का सेकंड वीडियो जो है दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा पैराग्राफ इसको हम पढ़ाएंगे। और जैसा कि पहली वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे कि आप जानते थे कि परशुराम जी लास्ट वाली अंतिम पंक्तियों में वो क्या कहते हैं कि रे नृप बालक, मतलब हे राजा के पुत्र, तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो, और तुम्हारी ये जो वाणी है यानी तुम्हारी ये जो बोली है वो काल के बस में हो गई है, अर्थात पूरी तरह से तुम्हारी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है, उल्टी दिशा में चल रही है, इसलिए तुम अपनी वाणी को संभाल के नहीं बोल पा रहे हो। हाँ, कहने का आशय क्या था कि वो ये अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते थे कि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसके सामने क्या चीज़ बोल रहे हो। तो उनकी इन सारी बातों को सुनकर अब इस अवतरण में देखिए लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं। पहली वाली लाइन से यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं, आइए बच्चों देखें हम। लखन कहा, लखन अर्थात लक्ष्मण जी, तो हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मण जी हंसी मतलब हंसते हुए कहते हैं कि हमरे जाना मतलब हमारी जानकारी में, हाँ, कि सुनहु देव सब धनुष समाना, हे मुनि हे देवता सुनिए, सुनहु मतलब सुनिए कि हमारी जानकारी में तो सभी धनुष कैसे हैं, समान है, यानी कि कोई भी धनुष छोटा नहीं है और ना ही कोई भी धनुष क्या है, बड़ा नहीं है, अर्थात हमारी जानकारी में, हमारे संज्ञान में सभी धनुष कैसे हैं, एक समान हैं। और का क्षति लाभु जून धनु तोरे, जून मतलब होता है पुराना, ये जून जो है वो मई जून का महीना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जून का मतलब है पुराना। तो अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि क्या क्षति लाभु, क्षति मतलब नुकसान, यानी कि कैसा नुकसान और कैसा लाभ, धनु तोड़े अर्थात धनुष के टूटते ही या धनुष को तोड़ते ही किस प्रकार का नुकसान या कैसा फायदा, कैसा लाभ और कैसा हानि। और देखा राम नयन के भोरे, नयन मतलब क्या होता है, नेत्र यानी आँखें। हाँ, तो अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, तो ये तो मात्र केवल रामचंद्र जी के देखने मात्र से ही वो क्या हो गया, धनुष टूट गया। और छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, रोसु मतलब रोष मतलब गुस्सा या क्रोध। तो अब यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि छुअत टूट, यानी कि केवल उनके छूने से ही, किसके, श्री रामचंद्र जी के, यहाँ रघु दिया है। तो बच्चों ये आप जान लीजिए कि ये जो रघु वर्ड है, तो रघु मतलब, रघु आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जी जो थे वो रघुवंश के थे। रघु का मतलब होता है सूर्यवंश, रघुवंशी थे। इसको हम क्या जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं कि इसको सूर्यवंशी भी कहा जाता है, यानी रघुवंश थे। और इसका एक बहुत फेमस फ्रेज़ है, आप सुनते चले आए होंगे कि ये कहा जाता है कि रघुकुल रीत चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो रघुवंश के थे। तो यहाँ पर रघुपतहु न दोषु मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, अर्थात इसमें जो श्री रामचंद्र जी हैं यानी कि रघुवंशी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, दोषु मतलब दोष, अर्थात उनका तनिक भी दोष नहीं है। और मुनि बिनु काज, यानी हे मुनि आप बिना, काज मतलब कारण, यानी बिना किसी कारण के ही आप क्यों इतना रोष कर रहे हैं, अर्थात क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। और बोले चिते पर सुखी ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब इतनी सब बातों को सुनकर अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं, बोलते हैं, वो बोलते हैं, चिते मतलब देखते हैं, चिते परशु की ओरा, यानी अपने जो उनका जो फरसा है, जो परशु है, ठीक है, परशु की ओर देखते ही वो बोलते हैं। कौन बोलता है, जो परशुराम जी हैं महर्षि, वो बोल रहे हैं कि रे सठ, रे मतलब संबोधन में कहा जाता है कि हे, सठ मतलब होता है
मूर्ख, यानी हे मूर्ख बालक सुनेहु स्वभाव न मोरा। स्वभाव का मतलब स्वभाव, यानी कि हे मूर्ख बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव को, मोरा मतलब मेरा, क्या तुम मेरे स्वभाव को जानते नहीं हो? मेरे स्वभाव से क्या तुम भली भांति परिचित नहीं हो? अर्थात कि मैं कितना ज़्यादा क्रोधी हूँ, तुम मेरे स्वभाव के बारे में भली भांति क्या तुमने कभी जाना नहीं है या सुना नहीं है? और बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, बालकु बोली बधौ में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब यहाँ पे जो महर्षि है वो क्या कह रहे हैं कि बालकु बोली बधौ, यानी मैंने, बधौ मतलब होता है वध करना, मारना, यानी मैंने तो तुमको बालक जानकर, यानी बच्चा समझकर, बालक जानकर, बधौ नहीं तो ही, यानी तुमको बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है अब तक। और केवल मुनि जड़ जान ही मोही, यानी कि केवल, क्या तुम मुझको एक मुनि समझ रहे हो? जड़ जान ही मोही, यानी तुम मुझको एक साधारण सा निरा मुनि मान रहे हो, ये समझ रहे हो? बच्चों देखिए, जैसे हम कहते हैं कि ये बिल्कुल मुनि है, ऋषि मुनि है, तो आप जानते थे कि मुनि जो हैं वो, उनका काम शस्त्र चलाना नहीं होता था, उनके हाथ में केवल कमंडल होता था, कमंडल में जल भरा होता था, और जब वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते थे तो जल को से छिड़क करके श्राप दे दिया करते थे। मुनि का केवल इतना ही क्रोध हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पे जो परशुराम जी हैं वो क्या बता रहे हैं कि हे मूर्ख बालक, तुम केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो, तुम ये नहीं जानते कि मेरे एक हाथ में क्या है, फरसा है, और एक हाथ में कमंडल है। फरसा यानी कि औजार, विपन है, यानी मैं मात्र केवल मुनि नहीं हूँ, बल्कि मैं एक क्या हूँ, महाभट्ट हूँ, यानी योद्धा हूँ, क्योंकि मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, अर्थात पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इसलिए मैं केवल साधारण मुनि नहीं हूँ जो तपस्या करे, केवल जंगल में या किसी पर्वत पर बैठ करके केवल तपस्या करने वाला साधारण सा मुनि मैं नहीं हूँ, बल्कि मुनि के साथ साथ मैं क्या हूँ, एक महापराक्रमी वीर योद्धा भी हूँ। इसलिए तुम अगर मुझे केवल मात्र मुनि समझ रहे हो तो ये तुम्हारी क्या है, गलतफहमी है। आगे देखिए क्या लिखा है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी कि मैं बाल ब्रह्मचारी, ये बाल ब्रह्मचारी आप जानते हैं, ब्रह्मचारी यानी कि जो विवाह न किया हो, जो संतान न उत्पन्न करे, वो क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है, और उसका पूरा जीवन पूजा पाठ में ही लगा रह जाता है। तो वो अपने बारे में, परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का हूँ। कोही मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला, क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी विश्व विदित, यहाँ विश्व लिखा है, इसका मतलब विश्व, यानी कि ये पूरा संसार, समस्त पृथ्वी जानती है कि क्षत्रिय कुल, अर्थात मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूँ। कुल द्रोही मतलब कि उनको समूल जड़ से उनका विनाश करने वाला हूँ, ये पूरी सृष्टि जानती है। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल अर्थात मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से भूमि को, भूप बिनु कीन्ही यानी राजाओं को क्या कर दिया, हटा दिया, इस पृथ्वी से राजाओं को पूरी तरह से हटा दिया, मिटा दिया। और विपुल बार महीन देव दीन, यानी कईयों बार मैंने, मही मतलब होता है पृथ्वी, धरती का पर्यायवाची है, पृथ्वी को दान में दे दिया, यानी कि इस पृथ्वी से जितने भी राजा थे, जितने भी क्षत्रिय थे, उनको मैंने हटा दिया। और क्या किया है, इस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और सहस्त्र बाहु, यहाँ सहस्त्र लिखा है, ये सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, छेद निहारा मतलब होता है काटने वाला, यानी कि मैं वही हूँ जिसने कि सहस्त्र बाहु भुज राक्षस, यानी कि जिसकी, सॉरी यहाँ राक्षस नहीं होगा, राजा है, तो सहस्त्र बाहु यानी कि जो राजा था उसकी 1000 भुजाओं को मैं काटने वाला हूँ। और परशु बिलो की महीप कुमारा, महीप कुमार कहा गया है लक्ष्मण को, महीप कुमार यानी कि राजा के जो पुत्र हैं, यानी कि हे लक्ष्मण, मेरे इस फरसे को तुम देखो, ये वही फरसा है जिसने कि क्या किया है, सहस्र बाहु नामक जो राजा है उसकी 1000 भुजाओं को
काट डाला है, ये वही फरसा है। फिर नीचे की दो पंक्तियों में ये जो है परशुराम जी वो क्या कह रहे हैं कि मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। घोर मतलब गर्जना, आवाज करना। तो अब देखिए मातु पितहि यानी कि हे राजा के पुत्र, यानी महिष किशोर, यानी यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी को संबोधित करके वो क्या कह रहे हैं। वैसे तो महिष किशोर, महिष जो है वो राजा दशरथ का नाम था और किशोर मतलब होता है उनका लल्ला अर्थात उनका पुत्र, यानी कि लक्ष्मण जी का यहाँ पर दूसरा नाम बताया गया है। तो जो ये परशुराम जी है वो क्या कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण मातु पितहि जनि सोच बस, अर्थात तुम अपने माता पिता के बारे में जरा सोचो, उनको चिंता में मत डालो, क्योंकि गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि मेरा ये जो फरसा है, जो मेरा ये औजार है, जो शस्त्र है, इसको केवल उठाने मात्र से ही जो भयंकर गर्जना होती है, अर्थात जो आवाज़ होती है, केवल उसकी गर्जन मात्र से ही माता के गर्भन मतलब गर्भ में, यानी माता के गर्भ में जो पल रहा शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि इतना ज़्यादा ये खतरनाक इनका फरसा है, यानी परशु है कि उसके केवल गर्जन आवाज़ मात्र से ही माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा जो है वो नष्ट हो जाता है। तो बच्चों इसका अर्थ यही है, पूरा एक एक लाइन का हमने आपको अर्थ समझा दिया है और आप देख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं और इसका आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।